ये जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने के लिए आता है, इसको मैंने चैप्टर नंबर 1 महाभारत कथा का, जो कि हमारे सबसे प्रिय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य जी की महाभारत की कथा से ली गई है, जो 7th क्लास में लगी हुई है, का चैप्टर नंबर 1 इस स्टूडेंट ने दोबारा से समझाने के लिए बोला है। तो वो मैं इसको अब फिर से चार्ट बना करके समझा रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट क्लास 7 में ये वाली बुक पढ़ रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है बाल महाभारत कथा, जिसके राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी, जो उनकी ओरिजिनल बुक महाभारत की कथा से ली गई है। वो संपूर्ण कथा इतनी मोटी बुक है, वहाँ से ली गई है और 7वीं क्लास में ये फ़िलहाल लगी हुई है। इसका पहला चैप्टर इसको समझा रहा हूँ और कल मैंने इसको समझाया था, तो इसने जो क्वेश्चन आंसर नोट किए उनके हिसाब से मैं आज इसको फिर दोबारा से चैप्टर नंबर 1 महाभारत कथा एक दूसरे अंदाज में समझा रहा हूँ और आप भी समझने का प्रयास कीजिए उसको। तो बेटा, महाभारत की कथा का आरंभ होता है महाराजा शांतनु से। ये हस्तिनापुर के, यानी कि आज से 5200 साल पहले जो हस्तिनापुर था, जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली है, जो सेंटर पोर्शन है देश का, ऐसे ही उस समय पूरे विश्व का सेंटर पोर्शन था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के सम्राट से महाराजा शांतनु। महाराजा शांतनु के सबसे बड़े पुत्र का नाम चित्रांगद था। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद हस्तिनापुर का राजा हुए। चित्रांगद की अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राज सिंहासन पर बिठाया गया। अभी चक्रवर्ती चल रहा है, चक्रवर्ती सम्राट हैं और हस्तिनापुर सबसे बड़ा उस समय का कंट्री है पूरे विश्व का, ये मान लें, ठीक है। फिर विचित्रवीर्य ने अनेक वर्षों तक राज किया और इसके 2 पुत्र हुए। किसके? विचित्रवीर्य के, जिसमें बड़े का नाम था धृतराष्ट्र और छोटे का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र चूंकि जन्म से अंधे थे, इसलिए नियम और शर्तों के मुताबिक, यानी कि संविधान के अनुसार, जो संविधान उस समय हस्तिनापुर का था, उसके हिसाब से पांडु को राज सिंहासन पर बिठाया गया। पांडु ने फिर अनेक वर्षों तक शासन किया और अपनी एक व्यक्तिगत गलती के कारण पांडु को तपस्या के लिए वन में जाना पड़ा। व्यक्तिगत कामना की पूर्ति के लिए जो व्यक्तिगत गलती हुई, उसके कारण नैतिकता के आधार पर पांडु ने राज सिंहासन छोड़ दिया और वन को चले गए। तो उनके साथ उनकी दोनों रानियां, जिसमें बड़ी रानी का नाम कुंती और छोटी का माद्री था, वो भी उनके साथ वन में चली गई। आ गया समझ में? इधर दूसरी साइड, अब जब सिंहासन खाली हो गया तो उस पे सिंहासन पे किसी को बिठाना था ना, तो उनके जो पितामह थे, जिनका नाम भीष्म था, भीष्म पितामह कैसे बने, ये चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है। तो चैप्टर नंबर 2 कल पढ़ाऊंगा। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र के हाथ में राजगद्दी सौंप दी और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा हुए। तो वो जन्म से अंधे थे, इस कारण भीष्म पितामह ने पूरे हस्तिनापुर का सिंहासन को फिर पांडु की मृत्यु के पश्चात चलाया, ठीक है, ऐसे। और दूसरी तरफ पांडु की मृत्यु के पश्चात
कुंती के 3 पुत्र और माद्री के 2 पुत्र थे जब वो वन में तपस्या करने गए थे, तो 5 हो गए कुल मिला के। इन 5 का लालन पालन पोषण वहीं वनों में झोंपड़ी बनाकर रही कुंती और माद्री के पुत्रों का लालन और पोषण वहाँ रहने वाले ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने किया और उन्हें बहुत ही बेहतरीन ढंग से शिक्षा दीक्षा और आत्मज्ञान और नैतिक बल ये सब कुछ दिया। तो जब वो पांडव बड़े हुए और बड़े होकर हस्तिनापुर आए तो कौरव उन्हें देखकर जलने लगे। कौरव कौन थे? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो हस्तिनापुर के राजमहल में हुए। पांडु के पुत्र हुए वनों में, धृतराष्ट्र के पुत्र हुए राजमहल में। पांडु के पुत्रों की शिक्षा हुई वनों में तपस्वियों और ऋषि मुनियों के द्वारा। धृतराष्ट्र के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा हुई महल में। उसके बावजूद जो पांडु पुत्र थे यानी कि जिनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई थी आज के हिसाब से, वो बहुत तेज तर्रार कुशाग्र बुद्धि थे। और जिनकी शिक्षा दीक्षा मैकाले की शिक्षा इंग्लिश मीडियम के हिसाब से हुई थी, राजमहल की शिक्षा को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा कहते हैं, तो जिनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लिश मीडियम के हिसाब से हुई थी वो उन पांडवों को देखकर जलते थे और उस जलन के कारण उन्होंने अनेक बार पांडवों को मारने का भी प्रयास किया। वो आगे आएगा महाभारत की कथा में, तब बताऊंगा। अक्सर राजाओं के पुत्र ऐसा ही करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिनका लालन पालन पोषण सोने चांदी की थालियों में होता है ना, तो उनके बेटे ऐसा ही करते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, 5200 साल पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। अब आई समझ में बात, है ना? तो ये कोई अनूठी बात नहीं हो रही। जो कथा का जो सार है वो ये है कि गुरुकुल की जो शिक्षा थी वो तब भी सर्वोपरि थी, गुरुकुल की शिक्षा आज भी सर्वोपरि है। ठीक है? फिर क्या हुआ? ये जो 100 पुत्र थे ये जला करते थे, लेकिन इनके भी पितामह कौन थे? पांडवों के भी पितामह कौन हुए? भीष्म। कौरवों के भी पितामह कौन हुए? भीष्म। ठीक है? क्योंकि विचित्रवीर्य के 2 बेटे थे, पांडु और धृतराष्ट्र, तो दोनों भाई हो गए। दोनों भाइयों के पितामह कौन है? भीष्म। तो उनकी आगे की संतानों के भी परपितामह कौन हो गए? भीष्म। आई अब समझ में? ऐसे है महाभारत की कथा। क्यों हुई लड़ाई और महाभारत क्यों हुई, उसका कारण दूसरा है। उसका कारण एक तो है ये जो धृतराष्ट्र है, ये खाली आंखों से ही अंधा नहीं है, ये मन का भी अंधा है। ये तन से तो है ही, ये मन से भी है, ये बुद्धि से भी है, ये आत्मा से भी है। ठीक है? तो इसलिए लड़ाई हुई थी। महाभारत की लड़ाई के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो 3 लोग हैं। उन 3 लोगों में पहला नाम है धृतराष्ट्र का, दूसरा नाम है उनके पितामह भीष्म का, समझे? और तीसरा नाम है उसके पुत्र दुर्योधन का। ये 3 लोग जिम्मेदार हैं पूरी महाभारत के लिए बेटे। और जो आजकल जो ये बताया जाता है ना लोगों के द्वारा, द्रौपदी की हंसी जिम्मेदार है या भगवान कृष्ण जिम्मेदार हैं या कोई और जिम्मेदार है, ये सब बेटे वाहियात और फालतू की बातें हैं। अगर कोई महाभारत कराने के लिए जिम्मेदार है तो वो सिर्फ 3 लोग थे। अच्छी तरह से समझ ले, गांठ बांध ले। तेरे पास तो बड़ी छोटी सी बुक है ये। मैंने सी राजगोपालाचार्य जी की पूरी महाभारत जो इतनी मोटी है ना, जिसे देखकर तू डर जाएगा, वो मैंने पूरी की पूरी डीएवी कॉलेज देहरादून में पढ़ी थी और पढ़कर उसको समझा भी फिर। ठीक है ना? ऐसे है कि 3 लोग पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। कौन कौन? धृतराष्ट्र, उसके पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन। ये 3 लोग पूरी महाभारत के लिए जिम्मेदार हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल बताएंगे कि भीष्म पितामह देवव्रत, यानी कि दूसरा नाम देवव्रत भीष्म पितामह कैसे बने। ठीक, आज के लिए काफ़ी है इतना। अब तो
अब आ गया समझ में? शांतनु, फिर चित्रांगद, फिर विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के दो, एक का नाम पांडु, दूसरे का नाम धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बड़ा, पांडु छोटे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा, पांडु जन्म से तेज तर्रार और कुशाग्र। किसी कारण से पांडु को जाना पड़ा वन में, उसके साथ उसकी रानियां भी चली गई। वन में 5 पुत्र हुए, जिनमें से 3 कुंती के, 2 माद्री के, और इधर धृतराष्ट्र के राजमहल में 100 पुत्र हुए धृतराष्ट्र के, जो कि उसकी पत्नी गांधारी से हुए, और वो राजमहल में। ठीक है, ऐसे तो समझ गया पूरी? अब याद रहेगा? तो फिर डेट्स ऑल, इतना याद रखियो। कल को बताऊंगा देवव्रत भीष्म पितामह।